राजा शिवाजी एक सिंह की गर्जना। भारत की मिट्टी में जन्मा एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में बचपन से ही आग थी और दिल में एक सपना, स्वराज्य। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। सन 1630 ईस्वी में एक किला, तूफानी रात, बिजली कड़क रही थी और उसी पल जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। यह बालक सिर्फ राजा नहीं बनेगा, यह साम्राज्य बनाएगा। एक संत की भविष्यवाणी। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि यही बच्चा एक दिन मुगलों के विशाल साम्राज्य को चुनौती देगा? एक साधारण बालक या कुछ और? शिवाजी बचपन से ही अलग थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे वहीं शिवाजी तलवार चलाना सीखते थे। उनकी माँ जीजाबाई उन्हें हर रात रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन ये एक सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, ये एक योद्धा के अंदर आग जलाने वाली चिंगारी थी। एक रात जीजाबाई ने पूछा, बेटा अगर अन्याय हो रहा हो तो क्या करोगे? शिवाजी की आंखों में चमक आई। अन्याय को खत्म कर दूंगा माँ। उस रात एक योद्धा जन्म ले चुका था। 16 साल की उम्र और पहला बड़ा मिशन, तोड़ना किला जो दुश्मनों के कब्जे में था। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन शिवाजी ने कहा नामुमकिन सिर्फ डर का दूसरा नाम है। रात के अंधेरे में शिवाजी और उनके कुछ साथी चुपचाप किले में घुसे। हर कदम पर मौत थी, हर सांस खतरे से भरी। लेकिन फिर एक जोरदार गर्जना, हर हर महादेव, और अगली सुबह तोड़ना किला शिवाजी का था। अब शिवाजी का नाम पूरे भारत में गूंजने लगा। लेकिन इससे सबसे ज्यादा डर किसे लगा? औरंगजेब को। उसने सोचा इस लड़के को अभी नहीं रोका तो यह आग बन जाएगा। और फिर भेजा एक ऐसा खतरनाक योद्धा, अफजल खान, एक विशालकाय, चालाक और निर्दयी सेनापति। उसने शिवाजी को संदेश भेजा, शांति की बात करनी है। लेकिन क्या सच में शांति, या यह एक जाल था? जंगल के बीच दोनों आमने सामने। अफजल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ गले मिलो। लेकिन शिवाजी समझ चुके थे, जैसे ही अफजल खान ने गले लगाया उसने छुपा हुआ खंजर निकाल कर हमला किया। लेकिन शिवाजी तैयार थे। उन्होंने अपने बाघ के पंजे से वार किया कि अफजल खान वही ढेर हो गया। पूरा जंगल गूंज उठा, हर हर महादेव। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक संदेश था। शिवाजी को हराना आसान नहीं। अब शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक आंदोलन बन चुके थे। गांव-गांव से लोग जुड़ने लगे। हर कोई चाहता था अपना राज्य, अपना स्वराज्य। शिवाजी ने किले बनाए, सेना तैयार की और एक नया इतिहास लिखना शुरू किया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और यह मोड़ था आगरा। औरंगजेब ने शिवाजी को बुलाया और फिर उन्हें कैद कर लिया। पूरी दुनिया ने सोचा अब सब खत्म। लेकिन क्या सच में? कैद में रहते हुए भी शिवाजी का दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और फिर मिठाई के बड़े बड़े टुकड़े भेजने लगे। हर दिन और एक दिन उन्हीं टुकड़े में छुपकर शिवाजी और उनके बेटे बाहर निकल गए। पूरा मुगल दरबार हिल गया। यह कैसे हुआ? अब शिवाजी वापस थे और पहले से ज़्यादा ताकतवर। उन्होंने एक के बाद एक किले जीतने शुरू किए। मुगल सेना हारने लगी और आखिरकार सन
1674 शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, वो बन गए छत्रपति शिवाजी महाराज। एक अमर कहानी, लेकिन हर महान कहानी का अंत होता है। शिवाजी का भी हुआ, लेकिन क्या सच में अंत नहीं, क्योंकि उनकी कहानी आज भी जिंदा है हर उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर उस दिल में जो डर से लड़ता है। अगर आज शिवाजी होते तो शायद वो यही कहते, डर को हराओ, अपने सपनों के लिए लड़ो और कभी हार मत मानो। अब सवाल तुमसे है, अगर तुम्हें भी एक मौका मिले अपना स्वराज बनाने का, तो क्या तुम डरोगे या लड़ोगे? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आग है जो हर दिल में जलनी चाहिए। हर हर महादेव।